हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कुछ मैथ फिज़िक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, मतलब किसकी इकाई क्यूसेक होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है जल के बाहों। जल की जो बह रहा है तो उसको किस में मापेंगे, क्यूसेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाते हैं सोलर कुकर में? हम लोग अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण नहीं प्रयोग कर सकते। उत्तल दर्पण क्यों नहीं प्रयोग कर सकते? क्योंकि सोलर कुकर क्या होता है, सोलर कुकर है ऐसे मान लीजिए जिस पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो इस पर एक फोकस की ज़रूरत होती है। एक फोकस जो कि अवतल दर्पण ही बनाता है। अवतल दर्पण की वजह से फोकस पे अनंत से, ये शायद आपने ऐसे एक डायग्राम भी, ये जैसे अवतल दर्पण है और ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, कर्वेचर है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अनंत पे रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो जो सूर्य की रोशनी आ रही है वो सब जगह एक जगह इकट्ठी हो, इसलिए अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का और प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे जो दांत डॉक्टर होते हैं दांत वाले, और हम लोग जैसे डिश एंटीना होती है, टॉर्च होता है, इन सब में क्या होता है, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण हमारी जो गाड़ी के साइड में छोटा सा दर्पण लगा होता है और जो सामने ऊपर लगा होता है गाड़ी पे, उस सब में उत्तल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारा है अपवर्तन। आप हमेशा घर में भी देख लीजिए, पेंसिल डाल के देखिएगा, टेढ़ी थोड़ी दिखेगी, जिस एंगल में पड़ी उससे थोड़ी अलग दिखेगी। और इससे क्वेश्चन आते हैं कि हम सिक्का डाल रहे हैं पानी में, उसका तल में थोड़ा उठा हुआ दिखता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। फिर एक आता है क्वेश्चन कि मछली का जो तल होता है जहाँ होती नहीं उससे में ऊपर दिखती, किसके कारण? अवतल के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। कैंडला को कैपिटल सी और डी से डिनोट करते हैं, कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? मतलब मानव नेत्र में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे प्रकाश जाता ही नहीं है, जहाँ पे प्रकाश जाता है लेकिन वहाँ पे कोई इमेज कुछ नहीं बनता है, तो वो होता है अंध बिंदु। ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, अंध बिंदु होता है। और हमारे जो हमारी प्रतिबिंब बनती है वो हमारी कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस, अब आपको पता है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, ये वाला उत्तल लेंस हम लोग ये होता है, और हमारा अवतल लेंस क्या होता है, ये होता है। और इसकी क्षमता पूछी तो क्षमता क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, सूत्र हमारा F होता है फोकस। अब ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंसों में हमेशा दो फोकस होते हैं, तो ये जो लेंस है तो हम हमेशा इस साइड वाले लेते हैं, इस साइड वाले लेंस से फोकस निकालते हैं। तो अगर ये इसको हम ऐसे ऐसे कवर कर दें ऐसे, तो ये हमारा फोकस इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है तो धनात्मक बन जाएगा, ये साइड आ रहा है तो हमारा ये क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। अब अगर हम, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, फोकस अगर धनात्मक आ रहा तो जो क्षमता है वो भी हमारी कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। अब हम अगर अवतल लेंस की बात करें तो इस पे इसी साइड वाले दोनों लेते हैं, दोनों पार्ट इसी साइड वाले, इसका भी लेंगे इसका भी लेंगे। तो अगर इसका इस साइड वाले ले रहे हैं तो इसको ऐसे कवर करेंगे, गोला कैसे बनाएंगे, जब ऐसे गोला तो बनेगा पूरा। तो फोकस इस साइड आ रही है तो इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है फोकस, तो हम फोकस कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो P = 1/f होता है। जब F नेगेटिव है तो हमारी अवतल लेंस की अगर क्षमता पूछ तो कैसे आ जाएगी, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको ये सब प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक, कहाँ बनता है, ये आपको डायग्राम याद करने पड़ेंगे, अपनी बुक से पढ़िएगा। वस्तु में छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। उत्तल हमेशा बनाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण एक कंडीशन, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है और अवतल भी छोटा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, फैराडे ने।
और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, हमारा लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, ये हमारे किसके कारण होता है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन की वजह से सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता। अब पूछते आकाश का रंग नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन, इसी प्रकीर्णन के कारण। और बादल का रंग सफ़ेद दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण। और सिग्नल में हम लाल रंग यूज़ करते हैं, क्यों, प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या सही है, तो इस पे शायद पढ़ा होगा। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, क्या होते हैं, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण गिर रही है, ये परावर्तित किरण ये कैसी होती है, लंब, तो ये बनाता है एंगल आई, और ये क्या बनाएगा, एंगल आर। ये होता है ये होता है आपतन कोण, ये क्या होता है, परावर्तन कोण। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ये पहला है। और यहीं से आप देख लिए क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण की समान है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और दूसरा नियम ये कहलाता है कि आपतित किरण, लंबवत किरण और परावर्तित किरण सब एक ही तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी राशि भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग क्या होता है, p बराबर mv होता है, और अनुपात बोल रहे हैं तो वेग को भाग दे दो, वेग से वेग कट गया, बचा क्या, हमारा द्रव्यमान, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल के उपयोग होता है, अभी बताया लाल रंग होता है, क्यों, प्रकीर्णन की वजह से। और एक होता है कि जो लाल रंग होता है इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की, तो तरंग दैर्घ्य अगर ज़्यादा है तो वो दूर तक जा सकता है। और जो लाल रंग है ये सबसे कम बिखरता है, और बैगनी रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है किसकी, बैगनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, वो है हमारा हृदय और मस्तिष्क, माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ऑब्वियस बात है, देख के बता सकते हैं, मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी, इतने ही हमारे आज के लिए, इतने सारे क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे लगभग। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।